Good morning, all student of JSA Agriculture first year first sem. Today my lecture topic on classification of fungus. Second lecture. First lecture, classification of fungus. I will present yesterday at subdivision standard. Today, classification of fungus lecture present at next point on subdivision standard. जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में मैंने फंगस का वर्गीकरण सब डिवीजन स्टैंडर्ड तक लाइव क्लास के रूप में प्रेजेंट किया। उसी के मद्देनजर आज का जो लेक्चर टॉपिक है फंगस के वर्गीकरण के अंतर्गत उसके आगे का पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है कि 1973 में सबसे पहले आइंसवर्थ नामक साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन का मॉडर्न वर्गीकरण प्रेजेंट किया और जो आज माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है और इनका वर्गीकरण एग्जामिनेशन के उद्देश्य से बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जिनके द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को किंगडम माइकोटा में डिवाइड किया गया और किंगडम माइकोटा के बाद 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डिवीजन मिक्सो माइकोटा, सेकेंड डिवीजन यू माइकोटा और फर्स्ट डिवीजन मिक्सो माइकोटा के अंतर्गत 1 जेनरा आता है प्लाज्मोडियोफोरा। प्लाज्मोडियोफोरा जो मस्टर्ड में क्लब रॉट डिजीज काज करता है। इसी के बाद सेकेंड सब डिवीजन जो है वो यू माइकोटा और यू माइकोटा को हम 5 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। कल की क्लास में ये जो 5 सब डिवीजन हैं उसके कैरेक्टर को मैंने प्रेजेंट किया। आज के लेक्चर में उस सब डिवीजन के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज तक प्रेजेंट किया जाएगा। आई विल प्रेफर कि मैं प्रेजेंट करूं। इसी के अंतर्गत फर्स्ट सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना। द मैस्टिगोमाइकोटिना is divided into 4 class. First class Chytridiomycetes, second class Plasmodiopforomycetes, third class Hypochytridiomycetes and fourth class Omycetes. Then second subdivision Zygomycotina is divided into 2 class, that is first Zygomycetes and second Trichomycetes. Then subdivision Ascomycotina is divided into 6 class, that is first Hemiascomycetes, second Lobuloascomycetes, third Plectomycetes, fourth Lobulbeniomycetes, fifth Pyrenomycetes and the sixth Discomycetes. Then subdivision Basidiomycotina. Basidiomycotina
is divided into three class, that is first pteronomycetes, second hymenomycetes, third gastromycetes, then subdivision Ditromycotina. The Ditromycotina is divided into three class, that is first blastomycetes, second hypomycetes, third coelomycetes. In class standard, totally knowledge is present. Next class in subdivision Mysticomycotina divided into four class, but important only one class Oomycetes to the examination. The class Oomycetes is divided into seven order, but one order is important to examination, order Peronospores. The class Oomycetes divided into order Peronospores. Order Peronospores is divided into three family. First family Pitheaceae. Second family Albuginaceae. Third family Peronosporidaceae. In family Pitheaceae have two genus Pythium, and second genus Phytophthora. Then second family Albuginaceae have one genus Albugo. Then third family Peronosporidaceae have two genus. First genus Peronospora and the second genus Sclerospora. इसी तरह सब डिवीजन Mysticomycotina का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट है सब डिवीजन Zygomycotina। जैसा कि आपको पता है कि Zygomycotina में दो क्लास में डिवाइड किया गया, Zygomycetes एंड Trichomycetes, जिसके अंतर्गत एग्जामिनेशन के पर्पज से Zygomycetes इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम Zygomycetes का स्टडी करेंगे। Zygomycetes को हम थ्री ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। थ्री ऑर्डर, लेकिन इसमें से एक ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर म्यूकोरेल्स। और म्यूकोरेल्स को हम 14 फैमिली में डिवाइड करते हैं।
दोनों फैमिली में, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फैमिली हमको पढ़ना है, फैमिली म्यूकोरेसी। म्यूकोरेसी, हम फैमिली म्यूकोरेसी में दो जीनस आता है। जीनस पहला म्यूकर, दूसरा राइजोपस। इसी तरह सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट हम आते हैं सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में। जैसा कि आपको पता है कि सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना को हम 6 क्लास में डिवाइड करते हैं, और उस 6 क्लास के अंतर्गत सिर्फ 2 क्लास इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से। पहला है प्लेक्टोमाइसिटीज, दूसरा है पायरिनोमाइसिटीज। तो इस तरीके से और को हम यहाँ से इरेज कर देंगे और दो ही क्लास की स्टडी करेंगे। तो हम और क्लास को इरेज कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, डिवाइड इनटू 5 ऑर्डर। प्लेक्टोमाइसिटीज को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, और उस 5 ऑर्डर के अंतर्गत हम सिर्फ एक ऑर्डर का स्टडी करेंगे, ऑर्डर यूरोटियल्स। अब ऑर्डर यूरोटियल्स की फैमिली जो है, फैमिली यूरोटिएसी है, यूरोटिएसी। फैमिली यूरोटिएसी के अंतर्गत 2 जनरा आते हैं। जीनस पहला है एस्परजिलस, एस्परजिलस, और दूसरा जीनस है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। इसी तरह सेकेंड क्लास पे आते हैं, क्लास पायरिनोमाइसिटीज। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं क्लास पायरिनोमाइसिटीज के अंतर्गत क्लास पायरिनोमाइसिटीज को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, 4 ऑर्डर। बट एक ऑर्डर का हम स्टडी करेंगे, ऑर्डर एरिसाइफेल्स। ऑर्डर एरिसाइफेल्स। अब ऑर्डर एरिसाइफेल्स को फैमिली एरिसाइफी में डिवाइड किया गया, एंड फैमिली एरिसाइफी के अंतर्गत एक जनरा आता है, जीनस फैमिली एरिसाइफेसी। ऑर्डर एरिसाइफेल्स का फैमिली एरिसाइफेसी, और फैमिली एरिसाइफेसी के अंतर्गत एक जनरा आता है, 1 जनरा एरिसाइफी। एरिसाइफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनस टू कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन डिफरेंट कल्टिवेटेड क्रॉप्स।
तो पाउडीमिल्ड्यू जितने भी काज किए जाते हैं ट्रू पाउडीमिल्ड्यू वो एरिसाइकिल के कारण काज किए जाते हैं। इसी तरह सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। जैसा कि आपको पता है कि बेसिडियोमाइकोटिना को 3 क्लास में डिवाइड किया गया और उसके अंतर्गत एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास टेलियोमाइसीटी। अब क्लास टेलियोमाइसीटी के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ऑर्डर है ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑर्डर फर्स्ट के अंतर्गत आता है यूरिडिनल्स एंड दूसरा ऑर्डर है अस्टिलेजिनस। यूरिडिनल्स के अंतर्गत 2 फैमिली आता है। जो यूरिडिनल्स ऑर्डर है इसके अंतर्गत 2 फैमिली आता है। पहला फैमिली है फैमिली फर्स्ट पक्सिनिएसी जिसके अंतर्गत जेनरा आता है जीनस पक्सिनिया। इंपॉर्टेंट जीनस है जो रस्ट डिजीज काज करता है। दूसरा फैमिली है मेलैम्पसोरेसी। मेलैम्पसोरेसी के अंतर्गत जीनस मेलैम्पसोरा आता है। मेलैम्पसोरा। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर अस्टिलेजिनल्स के अंतर्गत फैमिली जो आता है अस्टिलेजिनेसी। 2 फैमिली डिवाइड किया गया। पहला फैमिली है अस्टिलेजिनेसी, दूसरा फैमिली है टिलिटिएसी। तो अस्टिलेजिनेसी फैमिली के अंतर्गत जो जीनस आता है जीनस अस्टिलेगो जो स्मल डिजीज काज करता है। इसी तरह फैमिली टिलिटिएसी के अंतर्गत जीनस आता है टिलिटिया जीनस जो बंड डिजीज काज करता है। इसी तरह सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना को भी 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पर्पज से 2 क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास पहला क्लास जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइपोमाइसीटी और जो दूसरा क्लास है वो है सीलोमाइसीटी। अब क्लास हाइपोमाइसीटी के अंतर्गत सिंगल ऑर्डर आता है। एक ही ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर है मोनिलियल्स। मोनिलियल्स ऑर्डर के अंतर्गत 4 फैमिली आते हैं। 4 फैमिली जो ऑर्डर मोनिलियल्स के अंतर्गत आते हैं
वो पहला फैमिली है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फैमिली। फर्स्ट फैमिली है डिमेटिएसी। अब डिमेटिएसी के अंतर्गत 3 जेनरा आते हैं। इसको जेनरा जो है जीनस, 3 जीनस इसके अंतर्गत आते हैं। पहला जीनस है आपका अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट जेनरा है, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग स्पॉट ऑन टारगेट बोर्ड स्पॉट डिजीज काज करता है। दूसरा जीनस है हेलमिंथोस्पोरियम। हेलमिंथोस्पोरियम जो बहुत इंपॉर्टेंट जेनरा है, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी डिजीज काज करता है, जिसको बंगाल कमाइन के नाम से जानते हैं। तीसरा जीनस है सेल्फोस्पोरा। ये फैमिली डिमेटिएसी के अंतर्गत 3 जीनस। इसके बाद दूसरा फैमिली है, फैमिली सेकेंड है ट्यूबरकुलेरेसी। ट्यूबरकुलेरेसी के अंतर्गत एक जीनस आता है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनस है, जो विल्ट डिजीज काज करता है। इसी तरह तीसरा फैमिली है मोनिलिएसी। मोनिलिएसी के अंतर्गत एक जेनरा आता है, सिंगल जेनरा, वो है पायरिकुलेरिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जो ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस काज करता है, पायरिकुलेरिया। इसी तरह सेकेंड क्लास सीडोमाइसीटी, फर्स्ट क्लास हाइपोमाइसीटी जो कंप्लीट मैंने कर दिया, सेकेंड क्लास सीडोमाइसीटी। सीडोमाइसीटी के अंतर्गत 1 ऑर्डर आता है मेलेनकोनियल्स। ऑर्डर मेलेनकोनियल्स के अंतर्गत फैमिली, जिसका फैमिली है मेलेनकोनियेसी। इसके अंदर एक जेनरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है, जेनरा कोलेटोट्राइकम। बहुत इंपॉर्टेंट जेनरा है, जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज काज करता है। इसी तरह आज का लेक्चर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस कंप्लीट हो गया। आई थिंक सारे स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा, और सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने प्रेजेंट किया उसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जो मैं सेकेंड सब डिवीजन स्टैंडर्ड के बाद जो मैं स्टेप बाई स्टेप जो है कि इसके क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस मैंने कंटिन्यू नोट कराया, इसको आप लोग सुन करके नोट करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे मैं तो लिख ही रहा हूँ, उसके साथ आप उसको सुन करके भी उसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पर्पज से। और फ्यूचर में
डिजीज का स्टडी करने के पर्पज से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। तो आज का लेक्चर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस इज कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम कल मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा और कंटिन्यू वीडियो वॉच करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है, मैं सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये प्लांट पैथोलॉजी, ये जो कोर्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आसानी से सबको वीडियो मिल जाए। तो आज का लेक्चर